नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। आप हमारे साथ देख रहे हैं भारत का सबसे कट्टर हिंदूवादी यूट्यूब चैनल नमस्ते मित्रों। दोस्तों, सभी देशवासियों को, सभी विश्व के लोगों को महाराणा प्रताप जयंती और मातृ दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, अब आते हैं मुद्दे की बात। आज हमारे पूरा विश्व, हमारा देश महाराणा प्रताप की जयंती को मना रहा है बड़े जोश से, उल्लास से। इस कोविड में सावधानियां बरतते हुए जो घर में रहने की हिदायत दी जा रही, घर में रह के सोशल मीडिया पे जिस हिसाब से हमारे देश के देशभक्त आज महाराणा प्रताप की जयंती मना रहे हैं, उसके विरोध में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी अकबर को अपना आदर्श मानते हैं। उनको ये नहीं पता कि अकबर महाराणा प्रताप जी के सामने आने में डरता था। उसको ये पता था कि अगर मैं आ गया महाराणा प्रताप के सामने तो मुझे तलवार से बीच शरीर से मैं काट दूँ। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे देश में जो महाराणा प्रताप की जयंती पे ये शब्द कहते हुए देखे गए कि महाराणा प्रताप वही हैं जिसको मोहम्मद गोरी ने हराया था, जिसको मुगलों ने हराया था, जिसको मुगलों ने वनों में भटकने के लिए मजबूर कर दिया था। बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे देश में जो आज भी हमारे महापुरुषों को आदर्श ना मान के मुगलों को आदर्श। ऐसा ही हमारे देश में क्या हो रहा है, जब हम देशभक्ति की तरफ जाते हैं तो हमारे देश में एक पार्ट ऐसा है, हमारे देश में एक पंथ ऐसा है जो हमें देशभक्ति की लाइन से दूर करता है। हमें देशभक्ति की लाइन से हमें भटकाता है कि तुम ये गलत कर रहे हो। हमें वो वोट बैंक के चक्कर में हमारे महापुरुषों से दूर करता है और हमें बताता है कि अकबर महान था और महाराणा प्रताप डरपोक। ये हमारे इतिहासकारों ने हमें बताया, लेकिन जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ थी सब इसके विपरीत थी। महाराणा प्रताप जो अकबर था महाराणा प्रताप के सामने आने से डरता था। उसको डर लगता था कहीं इनकी एक तलवार से मैं आधा कट ना। महाराणा प्रताप ऊंचे कद के और अकबर कहाँ छोटा सा। लेकिन हमारे देश के इतिहासकारों ने पूरे इतिहास को इधर से उधर कर दिया। शिवाजी महाराज को लोग अपना आदर्श नहीं मानते, लेकिन टीपू सुल्तान को अपना लोग आदर्श मानते, उनकी जयंती मनाते। कुछ यही स्थिति है हमारे देश में इस टाइम भारतीय जनता पार्टी के साथ। जो काम तो बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन उनके नेताओं द्वारा जो कार्यकर्ताओं पर जो हमले हो रहे हैं, उस पर जो चुप्पी ये साध रहे हैं, ये आने वाले दिनों में इनको बहुत महंगा पड़ेगा। शायद कोई भी कार्यकर्ता ऐसा हो जो इनके साथ खड़ा हो, कोई कार्यकर्ता ऐसा होगा जो इनके साथ खड़ा हो। ये दूसरे पार्टियों से आए लोगों को सम्मान देते हैं, लेकिन अपनी पार्टी में कुछ जो उनके पुराने कार्यकर्ता हैं, पुराने लोग हैं, वो असहज महसूस करते हैं। उनके मन में रहता तन मन धन से मैंने देश की सेवा किया, पार्टी के लिए मैंने कार्य किया, लेकिन पार्टी हमें दूसरे के आने से क्या किया, दरकिनार कर दिया। वही हाल हमारे देश में भी। हमारे देश के जो राजा महाराजा थे उन्होंने भी यही किया था। जो हमारे देश के इतिहासकार थे उन्होंने यही किया। भगवान बुद्ध के बारे में इन्होंने ज़्यादा नहीं पढ़ा, भगवान श्री रामचंद्र के बारे में इन्होंने नहीं पढ़ाया, कृष्ण के बारे में इन्होंने नहीं पढ़ाया। लेकिन मुगलों के बारे में इतिहास का एक एक पन्ना आता है। एक एक अगर आप खोलेंगे, पानीपत का कब हुआ, मुगल भारत कब आए, ये भारत कब आए, उसके बारे में विस्तृत रूप से दिया गया है। लेकिन हमारे पौराणिक कथाओं के बारे में, रामायण के बारे में, महाभारत के बारे में आपको इतिहास के पन्ने में कोने में भी नहीं मिलेगा। दोस्तों, अब पे भी समय है। मोदी विरोध कीजिए, लेकिन महापुरुषों का विरोध मत कीजिए। लोग कहते हैं मोदी ने ये नहीं किया। आप दूध पीते बच्चे तो नहीं कि मोदी तुम्हारी उंगली पकड़ के चलना सिखाएगा एक एक कदम। बहुत सारे लोग कहते हैं मोदी लॉकडाउन नहीं कर रहा, लॉकडाउन। भाई खुद से लॉकडाउन हो जाओ। तुम्हें अपनी जान बचानी है तो खुद से बचाओगे ना, कि ना कि मोदी आएगा तुम घर से बाहर निकलोगे तुम्हारी उंगली पकड़ के चलो भैया तुम घर में चलो। मोदी ये तो करेगा नहीं। बस मोदी वहाँ से बोल भी तो सकता है, कानून का पालन करा सकता है ना, लेकिन पालन करना आपके बस में। हाँ, बहुत सारी
जगह पे देखते होंगे कि वहाँ पे लॉकडाउन है, लेकिन जैसे शाम होती है, जैसे ही शाम होती है सारे दुकान की शटरें खुल जाती हैं। हाँ, मैं मानता हूँ मजबूरी है, खान पान में दिक्कत है, हमारे साथ भी है, आपके साथ भी है, सभी के साथ। जान तो सबको प्यारी है, लेकिन जब पैसे रहते हैं तभी तक अपनी जान हम बचा सकते हैं। उसके लिए हमें कमाना पड़ेगा, ये मैं आपकी बात में मानता हूँ, अच्छी तरीके से मानता हूँ। लेकिन एक हफ्ते की तो बात है, एक हफ्ते अपने हम घर में रहें, कम से कम टीवी पे, यूट्यूब पे अपने महापुरुषों के बारे में तो हम जान सकते हैं। एक हफ्ते के अंदर, एक हफ्ते का दुरुपयोग न कीजिए, उसका उपयोग कीजिए। महाराणा प्रताप के बारे में जानिए, शिवाजी के बारे में जानिए, वीर सावरकर जी के बारे में जानिए। बहुत सारे हमारे महापुरुष हैं, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सब महापुरुष हैं, इनके बारे में आप जानिए। हमारे महापुरुषों की आप बुराइयाँ मत कीजिए, यही कहूँगा आपसे, महापुरुषों की बुराइयाँ मत